Shalom everyone, I greet you all in the precious name of Lord Jesus Christ। खुदा बनी यीशु मसीह के सामर्थी जिंदे जलाली नाम में एक बार फिर से सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि क्या आप जानते हैं कि आपकी गलती आपकी गलत पोजीशन को देते हैं। जब हम बाइबल में साउल के बारे में पढ़ते हैं तो साउल की उनकी खामियों के बारे में और उनकी गलतियों के बारे में हम देखते हैं, पर आज उसी साउल के हम उस 10 बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने इज़राइल का पहला राजा होने के लिए उसे चुन लिया। हालेलुया। जब हम पहला शमूएल पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला शमूएल उसका 9 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में और उसके जीवन से कैसे बातों को देखा। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि किया, उसमें परमेश्वर ने ऐसे 10 बातें क्या देखी, परमेश्वर ने ऐसे 10 बातें ऐसे क्या देखी जो उसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया। आइए हम उस बातों को देखते हैं। जब हम पहला शमूएल उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर ने 10 बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, वो अपने आप को अपने काम के प्रति वो विश्वास योग्य था और विश्वास योग्यता से चलने वाला व्यक्ति था। जब उसके पिता ने उसे कुछ काम को दिया, जब उसकी गदही जब भुला गया था, उसे वो ढूंढने के लिए भेजा, तो वो एक विश्वास योग्यता के साथ अपने पिता का उस काम को पूरा करने के लिए वो गया। जब अगर उसे दूसरी बातों को देखे तो वो एक बुद्धिमान था। तीसरी अगर बातों को देखे तो वह परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था साउल। और वो अपने आप को जब वहाँ पे पढ़ते, जब पहला शमूएल उसका 9 उसका 21 पढ़ते हैं, उसने क्या मैं बिन्यामीन के गोत्र का नहीं जो इज़राइल के कुलों में सबसे छोटा हूँ। बिन्यामीन एक ऐसा गोत्र है जो सबसे छोटा है। वो अपने आप को उन गोत्र से अपने आप को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ही इज शोइंग हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी। वो अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह अहंकार से भरकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो नहीं था। वह पीछे रहने वाला था। जब उन्हें परमेश्वर ने, यहोवा ने जब उसे राजा होने के लिए चुन लिया तो वो भीड़ों में वो खड़ा तो था पर वो पीछे छिपा हुआ था। वो अपने आप को छोटा देखता था कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, ऐसा नहीं, पर फिर भी उसे परमेश्वर ने उस काम के लिए उसे चुन लिया। 7वीं बात, वो धीरज से सहन लेने वाला वो व्यक्ति था। जब हम पहला शमूएल उसका 10 उसका 27 आयत में हम देखते हैं, उसने ज़रूरतमंदों को मदद करने वाला था और उसके अंदर वो धून थी ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए। 9वीं बातों को जब देखते वह साहसी था। पहला शमूएल 11 उसका 11 में हम देखते हैं वह अपने शत्रुओं को क्षमा करने वाला व्यक्ति था। पहला शमूएल उसका 11 उसका 12 से हम 13 में देखते हैं। जब परमेश्वर ने साउल को अपना राजा उस इज़राइल को होने के लिए ठहरा दिया, जब हम देखते हैं जब साउल 30 वर्ष का हुआ, जब परमेश्वर ने उसे 30 वर्ष की आयु में उस इज़राइल का पहला राजा होने के लिए चुन लिया, तो लिखा है कि इज़राइल पे 2 साल ही राज्य कर पाया। साउल की अच्छी कामों को देखकर, साउल की अच्छे व्यवहार को देखकर, साउल की अच्छी गतिविधियों को देखकर परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा ठहरा दिया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर को हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी न किसी को नबूवत करने के लिए हमारे ज़िंदगी में भेजता है। परमेश्वर किसी न किसी को हमारे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी को ठहराता है। जब परमेश्वर किसी का ठहराव आपकी ज़िंदगी में रखता है, इसका मतलब वो आपकी लाइफ में उस व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई योजना को ठहराया है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि एक माँ बाप जब अपने बच्चों को एक सही तालीम देता है और जब उसकी अगुवाई में चलता है तो एक बच्चा आगे समय में अपने जब माँ बाप की अगुवाई में होकर चलता है, वो बच्चा एक सही कदम और सही डिसीज़न लेता है और अपने जीवन में कामयाबी को देखता है। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने साउल के लिए एक नबूवत करने के लिए शमूएल को ठहराया था,
लिखा है कि उस समय की बात है कि वहाँ पे शमूएल के जैसा कोई भी नबी नहीं था, और एक ऐसा वो नबूवत करता था, वो परमेश्वर से आमना सामना वो बात करता था। और जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा उसे कहता था उस साउल के लिए, और वो नबूवत करता था। आज परमेश्वर हमारे और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके दासों को ठहराया है। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके अगुवों को ठहराया है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके माँ बाप को ठहराया है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके पतियों को ठहराया है। कहीं ना कहीं आपके जिंदगियों में आपके भाई अपने बहन को आपके जीवन में ठहराया है, ताकि आप सही और गलत की बातों को समझ सके। याद रखें, आपकी गलती आपकी गलत पोजीशन को दिलाता है। जब तक साउल परमेश्वर और परमेश्वर की नबी के बातों की अधीनता में होकर चलने की कोशिश किया, वो एक सफल और प्रभावशाली राजा बना। परमेश्वर ने उस साउल के अंदर वो 10 खूबियों को देखा, तब परमेश्वर ने इज़राइल होने के लिए, उसे राजा होने के लिए ठहरा दिया। परमेश्वर ने उसके अंदर उस बातों को, उस क्वालिटी को देखा, तब परमेश्वर ने साउल को उस राजा होने के लिए ठहरा दिया। हालेलुया। लेकिन साउल की, जब हम आगे पढ़ते, साउल की 2 गलती ने परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना। क्योंकि जब इंसान बढ़ने लगता है, जब इंसान, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप की जब अधीनता में होकर जीने लगता है, उसे पता है कि उसे सही गलत की बात को पहचान नहीं है, तब उसकी माँ और उसके पिता उस पर मेहनत करता है। जब वो मेहनत करता है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वो बच्चा अपनी मनमानी करने लगता है। जब वो मनमानी करने लगता है, तो उसे सही का पहचान नहीं, वो गलत करने में वो आगे बढ़ने लगता है। जब वो ठोकर खा के गिर जाता है, तब वो अपने माँ बाप के पास आता तो है, पर उसका विचार वो नहीं होता, उसका इंटेंशन वो नहीं होता कि मैं इस गलती को किया तो आई नीड टू कन्फेस। वो ठीक उसके विपरीत काम को करता है, उस एटीट्यूड में आके बात करता है, मुझसे ये गलती हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, आप मेरी मदद करो। जब साउल के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, जब साउल के ऊपर परमेश्वर ने किसी को नबूवत करने के लिए ठहराया था, जब तक साउल उस परमेश्वर के दास के अनुसार चलता और उस परमेश्वर की कहे बातों के अनुसार वो चलता था, लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के काम को करते हुए वो एक बहुत भला, एक अच्छा मनुष्य था। हालेलुया। जब परमेश्वर की वो व्यवस्था और वो अपने नबी के नबूवत करने से, जब वो अपने आप की मनमानी में आ गया, जब अपने आप को उस परमेश्वर की दास के बातों को इनकार करके जब वो अपने कामों में बढ़ने लगा, लिखा हुआ है, व्यवस्था कहता है कि वो 2 ऐसे काम किए जिससे खुदा उसे देखना ना चाहा, खुदा ने उसे तुच्छ जाना। आइए हम देखते हैं कि किन बातों से परमेश्वर ने साउल को तुच्छ जाना। जब हम वचन पहला शमूएल को पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय उसका 8 आयत से जब पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, वहाँ पे लिखा हुआ है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल की गिलगाल में ना आया और लोग उनके पास इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो वह होम बलि चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। और शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि तू मेरे पास से इधर हो चले, तब तू ठहराए हुए दिनों में भीतर न आया, तब पलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए। तब मैंने सोचा कि पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर कभी आ पड़ेंगे। तब मैंने यहोवा से यह विनती भी नहीं की। तब मैं अपनी इच्छा से ना रहने के होम बलि चढ़ाया। यहाँ पर जो परमेश्वर के दास को काम करना था, वहाँ पे साउल ने इंतज़ार नहीं किया। उसने अपनी मनमानी से खुद वहाँ पे होम बलि
को चढ़ाया। जो काम परमेश्वर का दास का करना था उसने खुद से करने की कोशिश किया। इसे हम मनमानी कहते। आज कई ऐसे विश्वासी, कई ऐसे लोग परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, वो अपनी मनमानी करते हैं। लिखा हुआ है कि उस समय सैमुअल अति क्रोधित हुआ और सैमुअल दुखी हुआ, क्योंकि साउल ने ना तो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश किया, ना साउल ने अपने भेजे हुए जो नबूवत करता था वो नबी का इंतजार किया, और वो अपनी मनमानी करने की कोशिश किया। तो वहां पे वो तुच्छ गिना गया। हालेलुया। आज कई ऐसे मसीही लोग अपने दास के अधीनता में होकर नहीं चलते, वो खुद की मनमानी करने की कोशिश करते हैं। फिर हम और आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे से दुखी है। फिर हम और आप कहते हैं कि परमेश्वर का दास हमसे नाराज है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के दास जब किसी चीज के लिए ठहराता है किसी कामों को, तो हमें उसका धीरज से हमें सब्र करना चाहिए। हमें धीरज के साथ हमें उस बातों को अमल करना चाहिए, ना कि परमेश्वर की बात को और परमेश्वर के दास की बातों को उल्लंघन कर अपने कामों को खुद से करना चाहिए। ऐसे करने से हम और आप तुच्छ गिने जाते हैं। जैसा कि साउल, जब होम बलि के लिए सैमुअल को ठहराया गया था, पर साउल ने अपनी मनमानी कर वो खुद से चढ़ाया। उसने ना परमेश्वर से पूछा, ना परमेश्वर के दास से पूछा। लिखा है उसने खुद से नबूवत करने के लिए गया। लिखा है वो तुच्छ गिना गया। उसकी जब दूसरी गलती को हम देखते हैं, जब पहला सैमुअल उसकी 15 अध्याय को देखते हैं, जब अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध हुआ, तो परमेश्वर के दास जो नबी था, जब नबूवत करके जब उसने उसके पास पहुंचा, तो हम वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, सैमुअल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि मैं अमालेकियों ने इस्राएल से क्या किया। जब इस्राएलियों ने मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सम्मान किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पिता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। ये परमेश्वर का दास जो नबूवत कर रहा है साउल के सामने कि परमेश्वर की ये वाणी मेरे पास पहुंची, अमालेकियों के विरुद्ध तू जाके युद्ध कर, और उसके क्या बच्चे, क्या नाती, क्या पोते, क्या बच्चे, क्या उसके भेड़ बकरी, उसे सबको तू नाश कर, और उस पर तू कोमलता मत दिखाना, उन पर तू दया मत करना। आइए जब आगे को देखते हैं, वहां पर साउल क्या करता है। जब साउल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया, तब तलमाई में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब साउल ने अमालेक नगर के पास जाकर नाले में घातकों को बैठाया। जब आगे को हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक मिस्र को पूर्व में अमालेकियों को मारा। लिखा है उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमनों को जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई, जबकि ये परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप है। जब परमेश्वर ने उससे कहा था, सैमुअल के द्वारा उसे नबूवत किया था, कोई भी उनके वस्तुओं पर, उनके कामों पर, उनके दिए हर एक वस्तुओं पर, पशुओं पर तू कोमलता ना दिखाना, दया ना दिखाना, और साउल ने उसके ठीक विरुद्ध काम किया। लिखा हुआ है कि जब उसने कोमलता दिखाई और राजा को भी जिंदा लेके आया, तो यहाँ पर देखते कि परमेश्वर का दास जो नबूवत किया था वो उस पर अति क्रोधित हुआ। आइए हम देखते, उसमें लिखा हुआ है,
साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उनके नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, और मैंने साउल के राजा बना के पछताता हूं। परमेश्वर ने अपने साउल को राजा बनाने से पछताया, और ये शमूएल के द्वारा ये नबूवत हो रही है। और साउल को परमेश्वर राजा बना के पछताया, क्योंकि उसने अपनी मनमानी कर उसने जब परमेश्वर की दृष्टि से उसने पाप किया, तो परमेश्वर कहता मैं राजा बना के मैं पछताया, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन ना किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का, वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब शमूएल से भेंट करने के लिए सब सवेरा हुआ। तब शमूएल सब बताया कि साउल कर्मेल को गया था और उसके लिए स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल में चला गया। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियान और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शमूएल ने उससे कहा, तो मेरी अमालेकियों ने या से आया, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छे बेल बकरियों को मेरे पास परमेश्वर के लिए बेल बलि करने के लिए छोड़ दिया। सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने उससे कहा, जो बातें यहोवा ने आज रात मुझसे यह कही है कि मैंने तुझे बताया हूं, उससे कह दे। शमूएल ने उससे कहा कि तब अपनी दृष्टि में छोटा था। परमेश्वर शमूएल से साउल के बारे में ये बात को कह रहा है कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तो क्या परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए नहीं ठहराया? क्या यहोवा ने इज़राइल का राज करने के लिए तुझे अभिषेक ना किया जब तू अपने आप को छोटा देखता था? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा था और कहा था, जाकर पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। ना कि तू उनके वस्तुओं को, उनके जानवरों को उन पर लालच कर उन पर कोमलता कर तू उसे अपने देश लेके आ। जब तक वे मिट ना जाए तब तक उसे लड़ता रहा। ये परमेश्वर का ये कहलाम था साउल के लिए, पर साउल ने उस परमेश्वर की दृष्टि के विरुद्ध पाप किया। फिर तूने इसके लिए यहोवा का यह टालकर लूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जब हम 21 में पढ़ते हैं, परंतु प्रजा के लोगों ने लूट से भेड़े बकरियों गाय बैल अर्थात नष्ट होने के उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आया, जितना कि अपने बात के माने जाने से होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और काम लगाने मेढ़े की चर्बी से उत्तम है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। साउल परमेश्वर के निकले हुए शब्दों का, जो परमेश्वर के दास जो साउल के लिए जो नबूवत किया गया था शमूएल के द्वारा, और उससे कहा था कि जब तू उस देश में जाएगा, अमालेकियों को तुझे नष्ट करना है, उनके बच्चों को, उसके लोगों को, उसके बूढ़े बुजुर्ग सभी को नष्ट करना है। ना उन लोगों को, ना उनके वस्तु से तुझे कोमलता दिखानी है, उसे नष्ट करना है। उसने दूषित और खराब लोगों को और खराब वस्तुओं को उसने नष्ट कर दिया, और लिखा हुआ कि मोटे मोटे बैल बकरियों को उन पर उनने कोमलता दिखाया, और साउल ने परमेश्वर की विरुद्ध काम किया। तब शमूएल दुखित होकर क्रोधित हुआ। जब आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ कि यहोवा ने उसके कामों को देखकर उसे तुच्छ जाना।
अजीजों, हम और आप जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसे घटना को करते हैं, ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी को नबूवत करने के लिए, किसी को सही गलत की बात को बताने के लिए आपके जीवन में किसी को ठहराया है। जब किसी ठहराए को अगर आप तुच्छ जानते हैं, अगर आप ठहराए हुए लोगों को आप इग्नोर करते हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और परमेश्वर आपको तुच्छ जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को और अपने लोगों के लिए किसी को ठहराया। आज आपके फैमिली में आपके माँ बाप को ठहराया। आज छोटे भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर ने एक बड़े भाई बहन को ठहराया, आपके लिए एक मेंटर ठहराया, एक लिए आपके लीडर ठहराया, एक आपके लिए अगुवा ठहराया। और जो व्यक्ति अपने अगुवों की अगुवाई में नहीं चलता, वो गलत करता है, और जब वो गलत करता है तो वो गलत पोजीशन पाता है अपने जीवन में। पर जब आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ देखा तभी आपको चुना। साउल की जिंदगी में भी परमेश्वर ने उसे कुछ देखा, उसके 10 अच्छे क्वालिटियों को देखा। तब परमेश्वर ने कहा कि जब तू कुछ नहीं था तब मैंने तेरे अंदर दृष्टि किया, तेरे अच्छे बातों को देखकर मैंने इज़राइल का पहला राजा होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और आपके अंदर भी कुछ देखता है, तब हमें और आपको चुनता है। जब वो चुनता है तो आपके जीवन में किसी को नबूवत करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में किसी को एक अच्छे काम करने के लिए ठहराता है। जब किसी को परमेश्वर ठहराता है तो ठहराए हो के अधीनता में चलना सफलता है। जब साउल 2 बड़ी गलती किया तो परमेश्वर के नज़र में और अपने दास के नज़र में वो तुच्छ गिना गया। जब हम तुच्छ गिने जाते हैं तो हम कहीं के नहीं होते। इसलिए नियोमी ने कहा, लगता है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से हट गया। वो परमेश्वर के नज़र में वो तुच्छ गिनी गई थी। जब उसने प्रभु के विरुद्ध पाप करने लगा, तब उसने अपने मन को बदला और रूत के साथ वो बैतलहम की ओर जाने लगी। तब उसने अपने आप को मन को बदलकर वो पश्चाताप की और खुदा के घर जाना पसंद की। अजीज़ों, मसीहों में आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा ने अगर आपको चुना, खुदा ने आपको अगर किसी को ठहराया आपकी ज़िंदगी में, आप अपने जीवन में उसके वचनों के अनुसार, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। साउल के अंदर परमेश्वर ने 10 बातों को देखा तो उसने राजा होने के लिए ठहरा दिया। पर याद रखें, पर वही साउल ने जब गलत काम करने लगा, जब आप साउल के बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो साउल को दुष्टात्मा पकड़ने लगा। साउल ऐसे कई गलतियां करने लगा, क्योंकि पाप हमें स्लो करता है। पाप हमें स्लो करता है। जब साउल ने गलती किया, जब आगे पढ़ते लिखा कि साउल ने एक भगत के पास गया, लिखा हुआ कि अब्राहम की आत्मा को भी बुलाया। जब हम साउल के बारे में आगे पढ़ते लिखा हुआ कि साउल जब गलतियां करने लगा तो साउल के अंदर दुष्टात्मा काम करने लगा। जब साउल के अंदर दुष्टात्मा काम करने लगा तो दाऊद के प्रति उसके अंदर एक कपट, एक क्रोध, एक जलन आने लगा। जब साउल के प्रति साउल ने उसके प्रति जब ऐसा रखने लगा, लिखा उसके अंदर जब दुष्टात्मा आती थी तो लिखा हुआ दाऊद ही वो व्यक्ति था जो बीना बजाकर आराधना करता था और दुष्टात्मा उसके अंदर निकलता था। तब साउल आनंद से सोता था। साउल की गलती ने उसे गलत पोजीशन दिखाया। साउल की गलती ने उसे मौत के घाट भी उठाया। साउल की गलती ने उसके पिता से उसके बेटे के अंदर एक दरार को देखा। साउल की गलती ने एक दाऊद और साउल के अंदर में एक दरार को देखने को मिला। साउल जलन रखने लगा। जब कोई इंसान अगर परमेश्वर की व्यवस्था को भूलकर अगर अपनी व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करता है, अपने लॉ के अनुसार चलने की कोशिश करता है, तो वो उससे परमेश्वर का आत्मा दूर होकर दुष्ट का आत्मा उसके अंदर काम करता है। जैसा साउल दुष्ट आत्मा के अंदर में जीता था, तब साउल उसके आप को पहचान नहीं पाया, तो दाऊद जब बीना बचाता था, लिखता है दुष्टात्मा उसके अंदर से भागती थी। आपके गलत काम आपको गलत रिजल्ट देता है,
क्यों ना आज साउल के उस 10 बातों को देखकर अपने जीवन को बदले, ना कि उस साउल की 2 बड़ी गलतियों के कारण आज आप भी खुदा के नज़र में तुच्छ जाने जा सकते। अच्छा है कि उन अच्छी बातों को पकड़ें जो परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है। अगर खुदा ने आपके जीवन में किसी अगवा को ठहराया, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी दास को ठहराया, तो उसकी अधीनगी में होकर चलना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीषित करे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वचन समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। खुदाबंद आप सभी को बरकत दे।